नमस्कार दोस्तों, आज की पहली खबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिका को दिए गए सख्त जवाब की बात करेंगे। उन्होंने अमेरिका को दो टूक कह दिया कि भारत पर रूस से तेल खरीदने का टैरिफ क्यों लगाया गया, जबकि सबसे ज्यादा तेल तो चीन खरीदता है, उस पर कोई टैरिफ क्यों नहीं। जयशंकर ने साफ कहा कि अगर आपको पसंद नहीं कि हम तेल खरीद रहे हैं तो मत खरीदो, लेकिन यूरोप और अमेरिका तो खुद खरीद रहे हैं। और साथ ही एक चेतावनी भी दी कि भारत की रेड लाइन तय है, किसानों और छोटे उद्योगों के हित पर कोई समझौता नहीं होगा। ये है भारत का साफ संदेश, बराबरी चाहिए, दबाव नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बैंक लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। आज सुबह करीब 7 बजे सीबीआई की टीम ने अनिल अंबानी के घर और कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई करीब 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड केस से जुड़ी बताई जा रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां सबूत खंगाल रही हैं और रेड जारी है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे से रिटायरमेंट की खबरों पर अब बीसीसीआई का बड़ा बयान आया है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कहा है कि दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के रिटायरमेंट को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने अफवाहों पर रोक लगाते हुए बताया कि फिलहाल न तो विराट और न ही रोहित ने रिटायरमेंट की कोई जानकारी बोर्ड को दी है, यानी फैंस को अभी इंतजार करना होगा। क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। इसी दौरान उन्होंने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात चर्चा में है, क्योंकि दोनों हाथ मिलाते हुए नजर आए। माना जा रहा है कि ये मुलाकात चुनावी रणनीति और गठबंधन की राजनीति से जुड़ी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने से भारी तबाही मची है। करीब 80 घरों में 2 फीट तक मलबा भर गया है। कई दुकानें और बाजार भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हालात गंभीर देखते हुए आर्मी और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और राहत बचाव का काम जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मौसम और उत्तराखंड आपदा से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे विराट कोहली और रोहित शर्मा भले ही टेस्ट और टी20 से रिटायर हो चुके हों, लेकिन उनकी दौलत आज भी चर्चा का विषय है। आखिर इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा अमीर? जवाब है विराट कोहली। बिल्कुल। जहां रोहित शर्मा की नेटवर्थ करीब 214 करोड़ रुपए बताई जा रही है, वहीं विराट कोहली ने उन्हें कमाई के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। विराट की कुल संपत्ति 1050 करोड़ रुपए है। विराट सिर्फ क्रिकेट से ही नहीं, बल्कि अपने स्टार्टअप्स, ब्रांड एंडोर्समेंट और बड़े निवेश से भी मोटी कमाई करते हैं। वहीं रोहित भी कई ग्लोबल ब्रांड्स के साथ जुड़े हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी इनकी ब्रांड वैल्यू कम नहीं हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जबलपुर को आज एक बड़ी सौगात मिली है। अब यहाँ 40 मिनट का सफर सिर्फ 10 मिनट में पूरा होगा। मध्य प्रदेश का ये सबसे लंबा फ्लाईओवर 7 किलोमीटर लंबा है, जिसमें देश का सबसे लंबा सिंगल स्पैन केबल स्टे ब्रिज भी है। खास बात यह है कि ये फ्लाईओवर सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पार्क, बास्केटबॉल कोर्ट और ओपन जिम जैसी सुविधाएं भी है। आज इसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। ये फ्लाईओवर जबलपुर को एक आधुनिक पहचान देगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के जालंधर होशियारपुर रोड पर बड़ा हादसा हुआ। एलपीजी गैस से भरे एक टैंकर को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 50 लोग झुलसकर घायल हो गए। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादी को लेकर अफवाहें तेज हैं। कहा जा रहा था कि दोनों का 38 साल पुराना रिश्ता टूट रहा है, लेकिन गोविंदा के मैनेजर ने इन खबरों को पूरी तरह झूठ बताया है। उन्होंने कहा कि गोविंदा किसी पर हाथ नहीं उठा सकते और ये सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं। फिलहाल दोनों के रिश्ते को लेकर फैंस को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पूजा पाल ने इस चिट्ठी में अपनी हत्या की आशंका जताई है और कहा है कि अगर उनकी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही जिम्मेदार होंगे। उन्होंने ये भी लिखा है कि जिस तरह उनके पति राजू पाल की हत्या हुई थी, उसी तरह उन्हें भी डर है। पूजा पाल का ये बयान राजनीति में एक नया भूचाल ला सकता है। इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पेस की दुनिया में भारत की नई उड़ान। दिल्ली के नेहरू तारामंडल में अब आप देखेंगे ब्रह्मांड का अद्भुत नजारा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आर्यभट्ट गैलरी का हुआ उद्घाटन। ये गैलरी अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के राज खोलेगी। यहाँ आपको ब्रह्मांड के मॉडल और हबल टेलीस्कोप की खोजें देखने को मिलेंगी। छात्रों और साइंस लवर्स के लिए ये एक शानदार मौका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जो अब पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने कहा है कि शेल्टर होम के बजाय कुत्तों की नसबंदी करना ही सही हल है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने की मनाही होगी और इसके लिए हर वार्ड में अलग जगह बनाई जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं हमारी अगली खबर क्या है।
संसद का मॉनसून सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन दिल्ली की सियासत में हलचल अभी जारी है। सत्र के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों के लिए टी पार्टी का आयोजन किया, मगर विपक्ष ने इसका बहिष्कार कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने उनकी आवाज दबाई और महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर बहस नहीं होने दी। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सिर्फ हंगामा किया और सदन की कार्यवाही में सहयोग नहीं किया। पीएम ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में कई प्रतिभाशाली युवा नेता हैं, लेकिन गांधी परिवार की असुरक्षा के कारण उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। इस पूरे विवाद के बीच बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई कांग्रेस के युवा सांसदों की प्रतिभा को दबाया जा रहा है? लखनऊ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायपालिका को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि अब जजों को गर्मी नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि हर जिला जज के लिए एयर कंडीशनर लगवाया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने न्यायालयों की सुविधाओं में सुधार के लिए 50 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी मंजूर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 में 72 लाख केस निपटाए गए, लेकिन अभी भी 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा केस लंबित हैं। सरकार चाहती है कि फैसलों में तेजी आए और जनता का न्यायपालिका पर भरोसा बढ़े। साथ ही 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जहाँ जिला कोर्ट, फैमिली कोर्ट और ट्रिब्यूनल सभी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बढ़े तनाव का असर अब आम लोगों पर भी पड़ेगा। 25 अगस्त से भारत अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सेवाएं बंद कर देगा। इसका मतलब है कि अब चिट्ठी, पार्सल और कई तरह की डाक अमेरिका नहीं भेजी जा सकेगी। डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि नया नियम लागू होने के बाद सिर्फ बेहद जरूरी और चुनिंदा सेवाएं ही चालू रहेंगी। ये फैसला भारत अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद के कारण लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज एक्सप्रेस में एक बड़ा मामला सामने आया है। ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही ने ट्रेन में सफर कर रही एक युवती के साथ छेड़खानी की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। मामला सामने आने के बाद रेलवे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। इस घटना के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सुरक्षा देने वाले ही ऐसी हरकतें करें तो यात्रियों की सुरक्षा कौन करेगा? अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने मछुआरों और मखाना किसानों से मुलाकात की। इस दौरान सन ऑफ मुल्ला मुकेश सहनी भी मंच पर मौजूद थे। उधर तेजस्वी यादव पर FIR दर्ज होने के बाद सियासी तकरार और भी बढ़ सकती है। इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल रहे। क्या FIR से चुनावी समीकरण बदलेंगे? क्या बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा? अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन समेत 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट पिछले 4 दिन से लगातार खुले हुए हैं। वहीं गुना जिले में अब तक 50 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। लोगों से अपील की गई है कि वे सावधान रहें और नदी नालों के पास न जाएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टीवी का सबसे चर्चित शो बिग बॉस 19 जल्द ही आने वाला है। शो के होस्ट सलमान खान ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। सलमान ने कहा, ये सीजन अब तक के सभी सीजनों से बिल्कुल अलग होगा। मुझे भी ये करते करते पता चलेगा कि इसमें नया क्या है। सलमान की इस बात से फैंस और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि इस बार बिग बॉस में कौन सा नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी में हालात बेहद खराब हैं। कई गांव पानी से घिरकर टापू बन चुके हैं। इन इलाकों में NDRF, SDRF और सेना की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बारिश से हालात और बिगड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है कि स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। रायपुर और दुर्ग में पुलिस ने इस संबंध में FIR दर्ज की है। एक उपभोक्ता पर 2.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी लोग चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिस पर सरकार अब सख्त कार्रवाई कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में एक बार फिर मानसून ने दस्तक दे दी है। अलीगढ़ और प्रयागराज समेत 20 से ज्यादा शहरों में जमकर बारिश हुई है। वाराणसी में तो हाल ये है कि कल रात से लगातार 18 घंटे तक रुक रुक कर पानी बरस रहा है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि वे तालाब जैसी दिख रही हैं, जिससे लोगों को सफर करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।